हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स। मैं हूं सना जमाल। मैं एक फ़ैशन फैकल्टी हूं। निफ्ट अगर आपका ड्रीम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से निफ्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। अगर आप भी निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए आप मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्या आप ये जानते हैं कि निफ्ट की स्थापना 1986 में दिल्ली में हुई थी और इसमें सबसे पहले केवल फैशन डिज़ाइनिंग का एक ही कोर्स था, जो कि मात्र 2 कमरों से प्रारंभ हुआ और अब ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। निफ्ट के नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक फ़ैशन इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट में या इस फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके लिए आपको 12th पास आउट होना मैंडेटरी है। और निफ्ट हमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या डॉक्टर कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। तो हम लोगों ने निफ्ट के बारे में समझ लिया है कि निफ्ट एक सरकारी संस्था है जो कि इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट होगी। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि निफ्ट कौन कौन से प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल से प्रोवाइड कराता है। लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन के अंडर कौन कौन सा कोर्स आता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, एपरल प्रोडक्शन। ये सारे कोर्सेज आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन के अंडर आता है। ये हो गई आपकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद अब मैं आती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये 3 कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन में निफ्ट प्रोवाइड कराता। जैसे कि फ्रेंड्स, बी डिज़ाइन में फैशन डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन आता है। इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट होना चाहिए। और अगर आपको एपरल प्रोडक्शन प्रोग्राम लेना है, मीन्स BF टेक्नोलॉजी करना है, तो उसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए PCM सब्जेक्ट से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को BF टेक्नोलॉजी अगर करना है तो PCM आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मैं आती हूँ मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपके पास कोई ना कोई इंजीनियरिंग डिग्री PCM सब्जेक्ट से होना चाहिए, लाइक BTech वगैरह आपने किया हो, इसके लिए तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आपका जो ये UG PG प्रोग्राम है, इसका एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, कितने पार्ट्स होते हैं इसके और कितने मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में हमारा कैट है। कैट 50 मार्क्स का होता है और कैट का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो कैट आपको ये एक पेपर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आता है हमारा गैट। गैट में क्या होता है, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। जर्नल एबिलिटी टेस्ट में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। और सिचुएशन टेस्ट में वो एक टेस्ट होता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सेम उसमें भी गैट होता है और वो सिर्फ एक पेपर होता है, सिंगल पेपर 100 मार्क्स का। और मास्टर ऑफ फैशन में आप गैट, GD एंड PI मीन्स 70 मार्क्स का आपका गैट होगा और GD PI आपका 30 मार्क्स का होगा। फिर आते हैं हम मास्टर ऑफ डिज़ाइन पर। मास्टर ऑफ डिज़ाइन में हम कैट, गैट, GD PI ये तीनों पेपर देखेंगे। कैट हमारा 40% पे होता है, 40 मार्क्स का होता है। गैट हमारा 30 मार्क्स का होता है। GD PI 30 मार्क्स का होता है। टोटल हमारा 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टोटल ऑल ओवर इंडिया में 3590 सीट्स होती है। ये UG PG सारे कोर्सेज़ के लिए है एंड NRI स्टूडेंट्स के लिए भी
होती है। ये सारे सीट्स मतलब टोटल मैं आपको ये सीट्स बता रही हूँ कि 3590 सीट्स इसमें टोटल प्रोवाइड कराई जाती है। और इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है। पेपर मैंने बता ही दिया है, गैट है, कैट है, सिचुएशन टेस्ट है। लैंग्वेज आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में देंगे। और टेस्ट ड्यूरेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 120 मिनट का होता है, मीन्स 2 आवर्स, टोटल आपको 2 आवर्स मिलते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो अब आते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। टोटल 16 इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, पंचकुला, रायबरेली, शिलोंग, श्रीनगर। इतने स्टेट्स में ये आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, कॉलेजेस होते हैं। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है उसके लिए एज क्राइटेरिया 23 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर आप 23 साल से कम के हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप जिस भी एज में हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड